मोहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, आप तमाम हज़रात जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और हज़रत मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब दामद बरकातुहुम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर बहुत ही कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हज़रात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और मज़ीद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत काबिल कदर बुजुर्ग और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे नौजवानों, जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि ये महीना वो महीना चल रहा है जिस महीने में हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी आप दुनिया में तशरीफ लाए। इसी मुनासिबत से इस महीने को रबीउल अव्वल का महीना कहा जाता है। इस ताल्लुक से चंद बातें मैंने गुज़िश्ता जुमे में अर्ज किया था कि आपके दादा यानी आपके वालिद शैबा यानी अब्दुल मुत्तलिब ने जब आपको बैतुल्लाह का मुतवल्ली बनाया गया और जब आप खाना काबा के मुतवल्ली हो गए तो मक्का शहर के अंदर जो पहले गांव था, चंद लोगों की बस्ती थी।
और आज भी मक्के में आप कहीं भी चले जाएं, ना आपको कोई तालाब मिलेगा, न कोई नदी मिलेगी, न कोई दरिया मिलेगा, न कोई नाला मिलेगा, कुछ भी नहीं है सिवाय पहाड़ के, कुछ है ही नहीं। तो मक्के के लोग पानी के लिए बहुत परेशान थे। जाहिर बात है कि जो इलाका पहाड़ी होता है, अगर उस इलाके में बारिश हो भी तो पानी टिकता तो है, रुकता नहीं है। और मक्कतुल मुकर्रमा जो है ये मुकम्मल पहाड़ के ऊपर है और पहाड़ों के बीच में। और आप ये भी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त से बाहर। कभी कभी पहाड़ी इलाकों में गर्मी 50 के ऊपर पहुंच जाती है। तो एक तो पानी नहीं और ऊपर से गर्मी बेतुका, तो पानी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? लिखा है कि जिस साल हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के मुतवल्ली बने, बैतुल्लाह के मुतवल्ली बने, उस वक्त मक्के के अंदर कई सालों से बारिश नहीं हो रही, कई साल। और आज भी मक्के और मदीने में बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम, सालों साल नहीं होती। लेकिन अजीब बात है, और अल्लाह ने बरकत कैसी रखी है आप अंदाजा लगाओ। न मक्के में कोई खेती होती, न मदीने के अंदर कोई खेती होती, लेकिन पूरी दुनिया से ज्यादा ताजी चीज और पूरी दुनिया से ज्यादा अच्छी चीजें या मक्के में मिलेगी या मदीने में मिलेगी। हम और आप जो सेब खाते हैं ना, फल, पता नहीं वो कितने दिन पुराना होता है। कश्मीर में टूटा ट्रांसपोर्ट में आया, हिमाचल में टूटा ट्रांसपोर्ट में आया, फिर मार्केट में आकर आते आते उससे कितने दिन लगे अल्लाह बेहतर जाने। हमारे यहाँ आते आते 15 दिन, महीना हो जाता है। लेकिन आपको अल्लाह मदीना और मक्का दिखाए, आमीन कह लो। जब आप मक्के और मदीने के फल मंडी में जाओगे तो सेब आपको वो मिलेगा जिसके डंडी से दूध टपक रहा हो, इतना ताजा मिलता है, हालांकि होता नहीं है वहां। चावल आपको वो मिलेगा जो आप हजारों रुपया देकर अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं खरीद पाओगे, मिलेगा ही नहीं, और जाता यहीं से। हम और आप जो गोश्त खाते हो, इससे ज्यादा खून टपकता हुआ गोश्त आपको मक्के और मदीने की मार्केट में मिल जाता है, इससे ज्यादा ताजा मिलता है वहां। हालांकि मक्के और मदीने में ज़बा नहीं होता। दुनिया की तमाम अच्छी चीजें और तमाम ताजी चीजें अल्लाह ने मक्के में रखा है और मदीने में रखा है, इसके बावजूद कि वहां कुछ भी नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों शुगर मिल है ना, सैकड़ों की तादाद में। लेकिन हिंदुस्तान का नंबर 1 शुगर चीनी, जिसका दाना तस्बीह के दाने के बराबर होता है, वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नहीं सप्लाई किया जाता, बल्कि सीधा अरब जाता है। यहां हमें और आपको नसीब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम उसकी कीमत नहीं दे सकते। सबसे बेहतरीन नमक
हमारे मुल्क से मक्का और मदीना जाता है। सबसे बेहतरीन आलू हमारे मुल्क से सबसे पहले मक्का और मदीना जाता है। हिंदुस्तान का तमाम फल हम हिंदुस्तानियों को बाद में मिलेगा, पहले मदीना वालों को मिलता है। हम और आप काजू बादाम जो खाते हो ना, मदीने के मार्केट का काजू बादाम देख लोगे तो कहोगे यार वो तो किसी ने चुन करके फेंक दिया था जो हम हिंदुस्तानी खाते हैं। अल्लाह ने वो नेमतें उनको अता फरमाई नहीं। हम पैसा दे करके भी वो नेमत नहीं खरीद सकते। होटल के एक एक रोटी पर आप अंदाजा लगाओ, एक एक रोटी और एक एक बूटी और एक एक सालन के ऊपर सिल मारा रहता है, डेट लिखा रहता है, डेट। क्या मजाल कि मक्का और मदीने का कोई होटल वाला 10 बजे रात के बाद आज की रोटी बेच दे, आज का सालन बेच दे, नहीं बेच सकता है, कानूनन जुर्म है, होटल बंद हो जाए। फिर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है हर होटल के सामने, और आज का डेट एक्सपायर हुआ और पूरे का पूरा उठाकर गाड़ी में रख दिया जाता है, वो ले जाकर दूर फेंक देते हैं। इतनी ताजी चीजें अल्लाह ने मक्का और मदीने को अता फरमाया है। तो सवाल ये पैदा होता है क्यों? इसलिए कि मेरा नबी वहां आया। कौन आया? और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा को बना रहे थे, ईंट पर ईंट पत्थर पे पत्थर जोड़ रहे थे, तो उन्होंने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह इस शहर के लोगों को ताजा फल खिलाइए, ताजी चीजें अता फरमाइएगा। अल्लाह ने ऐसी कबूल की कि मक्का और मदीने में बासी चीज मिलती ही नहीं। मार्केट के अंदर, फ्रूट मार्केट में जिस फल एक एक पीस पे, सेब के एक एक पीस पे, संतरा के एक एक पीस पे, मौसमी के एक एक पीस के ऊपर डेट लिखा होता है। आज का डेट फेल हुआ और गाड़ी आई, पूरे का पूरा फ्रूट उठाकर उसमें डाल दिया जाता है। अब फिर रात में जो ताजा माल आएगा वो कल बिकेगा। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह काला पर काला, काला पर काला हो जाए तो भी क्या करते हैं, मॉल में, मॉल से काला हो करके बेकार एक्सपायर हो गया तो स्क्रैप में ले जा करके गली कूचों के अंदर बेचे जाते हैं। पता नहीं कितने दिन का है, पुराना है, कितने जरासीम उसके अंदर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा लेते हैं। खाते नहीं खाते? आज का कबाब बनाने वाला यही आज के तेल को कल इस्तेमाल करेगा, आज का आटा बच गया कल इस्तेमाल करेगा, आज का समोसा बच गया कल उसको फिर गर्म करके बेचेगा। बेईमान को यह भी पता नहीं है कि अल्लाह को जवाब देना है। लोग बीमार पड़ेंगे, तुम लोगों को मारते हो। जानते हो एक इंसान की कीमत अल्लाह की नजर में कितनी है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईमान वाला पूरी दुनिया के इंसान से ज्यादा कीमती है, और आप अपनी कमाई के लिए उसको बीमार कर रहे हो। रात को कबाब खा करके गया, बिस्तर पर लेटा, हार्ट अटैक आ गया। बताइए जान गई नहीं गई? अब उसकी मां रोएगी, बच्चा रोएगा, हर एक रोएगा। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। बहुत एहतियात करनी चाहिए। लोगों की जान बहुत कीमती होती है, बहुत ज्यादा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, कुलू मिन तय्यिबात, पाक रिस्क खाया करो। कैसा खाया करो? पाक रिस्क खाया करो। पाक से मुराद जानते हो क्या है? नंबर 1 हलाल, चोरी का मत खाओ, किसी का छीन के मत खाओ, जुल्म से मत खाओ, छुपा कर मत खाओ। नंबर 1 हलाल हो, और नंबर 2 ताजा हो, फ्रेश हो। और उसके बाद वशकुरु लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो।
कि अल्लाह ने हलाल और ताजा माल खिलाया है। ताजा माल खाने पे अल्लाह ने कहा शुक्र अदा करो। और हमारे मुल्क के अंदर अक्सर बासी खिलाई जा रही है। आज का बचा सो कल, कल का बचा सो परसों, परसों का बचा सो तरसों। जहर बना देते हैं खाने को। हुक्मा ने लिखा है, डॉक्टरों से जाकर मालूम करो, हकीमों से जाकर के मालूम करो। उन्होंने लिखा है कि एक मर्तबा जब तेल को आग पर डाल दिया जाए तो जितना चाहो इस्तेमाल कर लो, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा है। लेकिन जब तेल को चूल्हे से उतार लिया, वो ठंडा हो गया, फिर दोबारा गर्म करोगे तो वो जहर बन जाएगा तुम्हारी जिंदगी के लिए। मना किया है डॉक्टरों ने और हुक्मा ने, मना फरमाया कि तेल को 2 मरतबा गर्म करके इस्तेमाल मत करना, वरना किसी बीमारी में मुब्तला हो जाओ। जहर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जाकर के देखो, अल्लाह की कसम 6-6 महीने का तेल खिलाया जा रहा है। आज बचा सो इतना बच गया, फिर कल दूसरा तेल उसी में डाल देगा, फिर इतना बच गया, तीसरे दिन उसी में डाल देगा। बताओ, सालों साल एक सड़ा हुआ तेल हम इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बाहर के खाने से बचा करो। बाहर वाले पाक नहीं खिलाते, सेहतमंद चीजें नहीं देते तुम। हमारे घरों के अंदर जाकर के देखो क्या तमाशा चल रहा है। सुबह में दाल बना लेगी हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी माँ, और उस दाल को नाश्ते में इस्तेमाल किया, फिर दोबारा गर्म करके खाने में इस्तेमाल किया, फिर तीसरी मर्तबा गर्म करके रात में इस्तेमाल किया। वो कमा ने लिखा, डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने कहा कि दाल जब एक मर्तबा ठंडी हो गई, दोबारा गर्म करोगे, पेट के अंदर इंफेक्शन पैदा करेगा, बीमारी आ जाएगी, जिंदा नहीं बचोगे। क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर, देखो तमाशा। एक दिन का सालन फ्रिज में रख 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 के एक वारम खिला दिया। मरोगे या जियोगे, क्या होगा आप बताओ ना। हम लोग घरों में अपने बताओ जाकर कि इतना बनाओ कि एक वक्त में खत्म हो जाए, मत बचाओ उसको। फिर ताजा बनाओ। अल्लाह ने ताजा खाने के लिए कहा है, कुलू मिन तय्यबात, फ्रेश खाओ। लिखा कि जब एक फल को आपने काट लिया तो फरमाया, किताबों में आता है कि उस फल को मुकम्मल खा जाओ। काटने के बाद उसको उठा करके मत रखो कि कल खाएंगे, शाम में खाएंगे, दोपहर में खाएंगे। क्यों? इसलिए कि अब वायरस जो हवाओं में है, जो तुमको नजर नहीं आता, तुम्हारे कटे हुए फल के कटे हुए हिस्से पे जाकर के बैठ जाएगा। अब दोबारा जब तुम खाओगे तो वो फल फायदे की जगह तुमको नुकसान पहुंचाएगा। बहरहाल, चूंकि इस लाइन की थोड़ी सी तालीम मैंने हासिल की है, इसलिए आपको बता देता हूं। लोगों की जो हालत देखता हूं तो कभी दिल करता है कि बस इनको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाई जाए जुमे के, ताकि इनकी जान बचे, इनकी सेहत अच्छी रहे। इतनी बदएहतियाती अपनी जान को हम लोग खुद हथेली में लेकर जिंदगी जी रहे हैं, और बिला वजह हमारी मौत आ रही है। बिला वजह छोटी छोटी सी गलती की वजह कर आदमी जा रहा है। हर दिन हादसा। अरे अच्छा खासा है यार, 30 साल का 25 साल का नौजवान है, देखने में हैंडसम है, बॉडी है, सब कुछ। अचानक सुबह पता चला इंतकाल करे। कोई मामला है?
क्या हुआ था इससे? वही जिससे नबी ने मना किया था, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही चीज एक दिन हमारी जान का दुश्मन बनकर हमारी जान को ले गया। नबी फरमाते हैं कि मुंह में लुकमा डालने के बाद मुंह को बंद रखो और उस लुकमे को चिबाओ। ये किसने कहा? 1450 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया कि मुंह में लुकमा डालकर मुंह को बंद करो और आहिस्ता आहिस्ता उसको चिबाओ। कितना चिबाएं? अल्लाह ने 32 दांत अता फरमाया है। कितना? 32 दांत। एक लुकमा रोटी पर 32 दांत के हक अदा करो। क्या मतलब? कि एक लुकमा रोटी को कम से कम 32 मरतबा चिबाओ, फिर अंदर घोटो। बताओ, ऐसा अगर करके कोई खाना खाए, जिंदगी में डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम होगा? आप बताओ, होगा? नहीं। दूसरे के दस्तरखान पर बैठ गया, गोश्त का मुकाबला चल पड़ा, सामने वाला कितना खाता है, मैं कितना खाता हूं। उठाया और फ्री का माल दे दनादन, मुंह में रखा अंदर लिया, मुंह में रखा अंदर लिया, मुंह में रखा अंदर लिया। दूसरे दिन पता चला कि यार का जनाजा कब्रिस्तान मैसूर रोड में आ गया, मर गया। जिंदगी में कोई दवा आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलो जो पेट के माहिर डॉक्टर है। आप दुनिया के किसी हकीम से जाकर के मिलो, दुनिया के अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम दूर करने की कोई दवा बनी और ना गैस की दवा बनी दुनिया में। बस एक दवा है उसकी, सिर्फ के दाने को चिबा कर खाया। क्या करके? दाने को खूब चिबा कर खाओ, गोश्त को खूब चिबा करके खाओ। कितना खाएं? मेरे नबी फरमाते हैं, थोड़ा भूख अभी बाकी हो, दस्तरखान से उठ जाओ। जिंदगी में कभी डाइजेशन और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। नहीं मौलाना, हम तो यहां तक खाएंगे सांस भी नहीं लेना पड़े तो मरो जाकर। खूब खाओ गैस की गोली, खूब खाओ डाइजेशन की गोली, इंजेक्शन लगवाओ, सिरप पियो, खूब मजे मारो और ऊपर से किलो किलो गोश्त बैल की तरह खा लो। एक प्लेट बिरयानी से काम नहीं चला, 3 प्लेट बिरयानी खा लो और कहो कि बिरयानी फुल मसाला वाला होनी चाहिए, वरना जबान को टेस्ट नहीं आता। वाह बाबू वाह! तुम्हें पता है, तुम जानते हो, हलक के बाद का हिस्सा अंदर का जो भी है, लीवर, किडनी, मैदा, मसाना, लेंस, हार्ट, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब का सब कितना नाजुक है आप जानते हो? जैसे कि ये गोश्त हमने काटा, गोश्त काटा, चमड़ा हटा और उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, हलक से नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल वैसे ही है, एकदम ताजा। आप बताओ, यहां पर आपने हाथ काटा, थोड़ी सी मिर्ची है, हिम्मत लगा दोगे वहां पे? थोड़ी मिर्ची का पाउडर वहां डाल सकोगे? नहीं डाल सके। तो हलक के नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल कच्चा है, इस कटे हुए गोश्त की तरह। अब वो गरम गरम जो निगलोगे तो बताओ इसकी हालत क्या होगी? जलेगा नहीं वो, उसमें जख्म नहीं होगा। उसी को अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी जख्म को अल्सर बोलते हैं। अल्सर आया क्यों? गरम खाने की वजह कर और तेज खाने की वजह कर आंत के अंदर छोटा 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 जख्म बन गया, वही अल्सर है। और नबी ने क्या कहा था? ठंडा खाओ, चिबा के खाओ, देख कर खाओ, आराम से खाओ और एक हिस्सा खाली छोड़ कर खाओ। हम न देख कर खाएंगे, न चिबा कर खाएंगे, न ठंडा खाएंगे। थोड़ा ठंडा अगर सालन हो तो बीवी को तलाक दी जाती है। तलाक।
तो फिर दौड़ते रहो डॉक्टर के यहाँ, देते रहो मेहनत की कमाई उनको हराम में। या तो सुन्नत को मान लो, सब्र से खाओ, आराम से खाओ, देख कर खाओ, चिबा कर खाओ, और जब कुछ नहीं करना है तो फिर डॉक्टर का जेब भरो जाकर जाओ। और फिर डॉक्टर भी आखिर में हाथ उठा देगा कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, अब बड़े हरामखोर के यहाँ जाओ। फिर बड़े हरामखोर के यहाँ जाओगे, 4 टेस्टिंग करा के कहेगा अब मेरे बस की बात नहीं है, इंटरनेशनल के पास जाओ। वहां जाओगे तो फिर आईसीयू, वेंटिलेटर, और उसके बाद काम तमाम। काश नबी के तरीके पर अमल कर लिए होते, न छोटा चोर, न बीच वाला चोर, न बड़का चोर, न गुंडा, न बदमाश, कहीं जाना नहीं पड़ता। जाना पड़ता? आज भी कोई आपके हाथ से वक्त निकल नहीं गया। अभी यहाँ जितने लोग बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, बॉडी आपकी काम कर रही है, दिमाग आपका काम कर रहा है, हार्ट आपका ठीक है, जिस्म आपका ठीक है। आज से ही अमल करो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया की दवा आप उठाकर कूड़ेदान में डाल दोगे। अब मुझे दवा की जरूरत नहीं, बस चिबा कर खाओ, आराम से खाओ, थोड़ा भूख रहे उठ जाओ। ये एक काम करके देख लो, अगर सारी दवा ना छूट गई तो बोलो आप। ज्यादा तेज मत खाओ, गरम मत खाओ। अरे भाई इतना गरम लोग खाते हैं कि जबान बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब जबान बर्दाश्त नहीं करता तो जल्दी से उसको अंदर ले लेते हैं। बताओ इसकी क्या हालत होती। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। जितने डॉक्टर हकीम हैं सब क्या कहते हैं? मौलवी साहब चाय कम करो। क्या कहते हैं? चाय कम करो। क्यों भाई? सब चाय के दुश्मन हो। जिस बीमारी को लेकर जाओ डॉक्टर के पास कहता है चाय कम करो। डॉक्टर साहब क्यों? फरमाया दुनिया के सारे डॉक्टर की नजर में बस एक बात है कि चाय गर्म होती है, और ये गरम गरम जब अंदर जाता है तो फिर पेट को डैमेज करता है और वहीं से गैस बनता है। हम ये भी नहीं समझ पा रहे। अभी होटल से चाय पी के निकला, फिर बाजू में एक जेंटलमैन आ गया, आ यार चाय पिएंगे, अरे अभी पी, अरे पी ले, फिर जाकर के बैठ गए। बताओ मौत को दावत नहीं है ये? अल्लाह ने बहुत कीमती चीज सेहत दी है, सेहत का ख्याल रखो। एक मर्तबा जब सेहत बिगड़ जाती है फिर पछताना पड़ता है कि हमने क्या गलती की, काश के मौलवी की बात मान लिया होता। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान करीम में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं। जिन लोगों ने हमें छोड़कर पत्थरों के सामने सर को झुकाया, हजारों खुदों को अपना खुदा माना, वो मरे या जिंदा रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे लाडले ईमान वालों, तुम तो हमें अल्लाह मानते हो ना, इसलिए हम तुमसे कहते हैं कुलू मिन तय्यिबात, हलाल खाओ, ताजा खाओ। हलाल खाओ क्या मतलब? चोरी का नहीं। ताजा खाओ क्या मतलब? बार बार गरम, बार बार गरम, बार बार गरम, आज का कल, कल का परसों, आज का कल, कल का परसों, गलत है। फरमाया ताजा ताजा खाया करो, चाहे थोड़ा ही सही, बासी मत करो। गरम पे गरम, गरम पे गरम करके उसमें जरासीम बीमारी पैदा मत करो। पूरी दुनिया में पूछ लेना यहां से जाकर गूगल से, पूरी दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 मुल्क सिर्फ ऐसा है जहां बासी खाने का इस्तेमाल होता है। बाकी दुनिया में कहीं भी लोग बासी खाना नहीं खाते, जो बच जाता है उसे फेंक देते। ये 5 मुल्क में सिर्फ गरम कर करके खाते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार इन्हीं 5 मुल्कों में। पूरे मक्के में एक दवाखाना ढूंढोगे नहीं मिलेगा, पूरे मक्के शहर कि कहीं गैस की गोली मिल जाए, है ही नहीं।
मदीने में चले जाओ, पूरे मदीने में चाय का होटल ढूंढते रहो, पूरे मदीने में कहीं नहीं मिलेगा। दवाखाना ढूंढो, डॉक्टर ढूंढो, बड़ी मुश्किल से कोई एक मामूली सा डॉक्टर वक्टर मिलेगा। हमारे शहर की तरह नहीं, कदम कदम पर क्लिनिक, कदम कदम पर हॉस्पिटल, कदम कदम पर डॉक्टर बैठा हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो सुन्नत को अपनाते हैं खाने में पीने में, इसलिए बीमार नहीं पड़ते ही नहीं। न सर का दर्द, न बुखार, न पेट का दर्द, न गैस्ट्रिक, न कैंसर, न ये न वो, कुछ भी नहीं। पेट ठीक, सब ठीक। दुनिया की तमाम बीमारी की जड़, तमाम बीमारी की जड़ पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस कहता है कि पेट का खराब होना है। जब तक पेट ठीक रहेगा दुनिया की कोई बीमारी नहीं आ सकती। जब पेट खराब होगा तो सारी बीमारी आएगी, बीपी भी, शुगर भी, हेपेटाइटिस भी, और कैंसर भी, और ये भी और वो भी, सब आएगा। और पेट को ठीक रखने का तरीका क्या है? कुलू मिन तय्यिबात। अल्लाह कहता है पाक खाओ, हलाल खाओ, ताजा खाओ, चिबा के खाओ, देख के खाओ, गरम मत खाओ। खाली पेट दस्तरखान से उड़ जाओ, थोड़ी भूख अभी बाकी है, उड़ जाओ। जिंदगी में कभी आपकी सेहत नहीं बिगड़ेगी। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मक्कतुल मुकर्रमा में कई सालों से बारिश नहीं हो रही, और उस मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खाना काबा का मुतवल्ली बनाया गया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने आकर के शिकायत की, क्यों? खाना काबा के मुतवल्ली है। महल्ले के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने, मक्के के लोगों ने आकर कहा, अब्दुल मुत्तलिब पानी के बगैर जानवर मर रहे हैं, पानी के बगैर बच्चे मर रहे हैं, कोई इंतजाम तो करो। पता ये चला कि मस्जिद का मुतवल्ली फकत इसलिए नहीं होता कि मस्जिद का चंदा गिने, नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली फकत इसलिए नहीं होता कि वो मस्जिद के फैन को लगवाए। मस्जिद का मुतवल्ली फकत इसलिए नहीं होता कि वो खाना को देखे, वो मस्जिद के तरो दीवार को देखे, नहीं। मस्जिद का मुतवल्ली होने का मतलब ये है कि तुम्हारे हल्के में जितने लोग आते हैं, हर लोग की फिक्र करना भी मस्जिद के मुतवल्ली की जिम्मेदारी है। वरना कयामत में मुतवल्ली साहब को जवाब देना पड़ेगा। अगर पड़ोस का एक बंदा जाकर के कह दिया कि अल्लाह मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर गया, अल्लाह मुतवल्ली से जरूर पूछे, आप जिम्मेदार थे महल्ले के। मुतवल्ली का मतलब क्या है? वली। वली का मतलब क्या है? बड़ा। बड़ा का मतलब क्या है? कि कयामत में हर बड़े से छोटे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मस्जिद के निजाम के साथ मस्जिद के मुतवल्ली, मस्जिद के सदर और मस्जिद के सेक्रेटरी का काम यह है कि मस्जिद के इंतजाम के साथ साथ महल्ले के मुसलमानों की भी फिक्र करें। कौन बीमार है, कौन भूखा है, कौन नंगा है, किसके घर में पानी की तकलीफ है, ये जिम्मेदारी भी मस्जिद के जिम्मेदारों की है। आज क्या हो रहा है देख रहे हो ना? पूरे मक्के वाले खाना काबा के मुतवल्ली के पास आ गए, अब्दुल मुत्तलिब के पास। क्या अब्दुल मुत्तलिब आप मस्जिद के मुतवल्ली हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो, पानी का इंतजाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अब्दुल मुत्तलिब कह सकते थे कि खाना काबा में तो है पानी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब समझते थे कि मुतवल्ली का मतलब क्या? मुसलमानों के काम आना, मुसलमानों की परेशानी का हल ढूंढना। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब पानी की तलाश में यहाँ पर पत्थर हटाते, वहां पे पहाड़ खोदते, वहां पर पानी जमीन खोदते, नहीं मिला। लास्ट में दुआ मांगी, ए अल्लाह मेरे 10 बच्चे हैं, आप जमजम का पता बता दे, जमजम के कुआं का पता बता दे, एक बच्चा तेरे नाम पर जमा करूंगा। बहरहाल वो कुआं मिल गया।
अब पूरे मक्के में पानी ही पानी, पानी ही पानी। आए हाय, खुशी की इंतहा नहीं है मक्का वाले। औरतें लाइन लगाकर पानी भर रही हैं। मुतवल्ली साहब देख करके खुशी महसूस कर रहे हैं कि लोगों की जरूरत अल्लाह ने पूरी कर दी। बहरहाल लोग आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुमने कहा था एक बच्चा ज़िबा करूंगा, जमजम मिल गया, अब बच्चे को ज़िबा करो। 10 बच्चे के नाम को लिखा कागज पे और पूरा डाला। नाम किसका आया? हजरत अब्दुल्ला का नाम आया। किसका? अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला 10 भाई में सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। इतने खूबसूरत थे कि लिखा है किताबों में, सीरत की किताबों में, कि मक्के के हर खानदान की लड़की की तमन्ना ये थी कि अब्दुल्ला का निकाह हमसे हो जाए। इतने खूबसूरत। हर बड़े बाप की और छोटे बाप की बेटी चाहती थी कि अब्दुल्ला का निकाह हमसे हो। इतने खूबसूरत। भाइयों ने कहा कि अब्बा हम में से किसी को ज़बा कर दीजिए, अब्दुल्ला को मत कीजिए, ये बड़ा प्यारा है। हम किसको खिलाएंगे, हम किससे खेलेंगे? अब्दुल्ला चला गया। बहरहाल दोबारा पूरा डाला गया, फिर अब्दुल्ला का नाम आया। लोगों ने कहा अरे तीसरी मर्तबा डाल ले, शायद किसी और का नाम आ जाए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने पूरा डाला, फिर अब्दुल्ला का नाम। अजीब बात है। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम के निज़ाम को समझना, उसकी कुदरत कामिला का समझना, अल्लाह की हिकमत को समझना। इंसानों तुम्हारे बस की, हमारे बस की बात नहीं। एक बुजुर्ग आ गए, सारे बच्चे खड़े हैं, किनारे में हजरत अब्दुल्ला भी खड़े हैं, अब्बा भी खड़ा है, सारे भाई परेशान है, क्या किया जाए। एक बुजुर्ग आ गया, एक नेक इंसान आया और कहने लगा, ओ अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, उस पे अमल करो, शायद अब्दुल्ला की जान बच जाए। कहने लगे क्या? कहा कि अल्लाह अब जो पूरा डालो तो अब्दुल्ला का नाम एक पेपर पर लिखो और 10 ऊंट एक पेपर पर लिखो और दोनों डालो, देखो किसका नाम आता है। डाला गया, फिर अब्दुल्ला का नाम। कितनी मर्तबा डाला मालूम है? वो बुजुर्ग आदमी खड़ा है वहीं पे, कहा फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो, यहां तक के 9 मर्तबा डाला गया। 10-10 बढ़ा करके, 10-10 बढ़ा करके। पहले 10 के साथ अब्दुल्ला, अब 20 के साथ अब्दुल्ला, अब 30 के साथ अब्दुल्ला, 90 तक अब्दुल्ला का नाम आता। किसका? अब्दुल्ला का नाम आता रहा। जब 100 की पर्ची बनी, 100 ऊंट और अब्दुल्ला, तब जाकर के 100 ऊंट की पर्ची निकली। क्यों? अल्लाह बताना चाह रहा था, दुनिया वालों, अब्दुल्ला की कीमत तुम नहीं जानते हो। अब्दुल्ला की कीमत तुम नहीं जानते हो, अब्दुल्ला की कीमत उसका रब जानता है। क्यों? इसलिए कि उसकी नस्ल से कायनात का नबी आया। वो मामूली है कोई 10 ऊंट में बदला हो जाए ना। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट ज़िबा करवाए अब्दुल्ला के बदले, और उसके बाद मक्का वालों की दावत किया, लोगों में तकसीम कर दिया। इस तरह हजरत अब्दुल्ला की जान बची। आपकी उम्र जब 16 साल की हो गई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अब रिश्ता तलाशना शुरू किया शादी के लिए। किसी ने कहा कि मदीने में एक खानदान है, कबीला है बनु ज़ोहरा। क्या नाम है? कबीला है बनु ज़ोहरा। उस खानदान के अंदर एक लड़की है, खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए
पहुंचे, वहां जाकर अब्दुल्ला के लिए रिश्ता मांगा। माँ बाप समझदार थे, फौरन तैयार हो गए, कहा कोई बात नहीं, रिश्ता हमें मंजूर है। ताज्जुब में पड़ जाओगे मुसलमानों, उस वक्त आमना की उम्र जानते हो क्या थी? 14 साल। कितनी? हमारी बेटी 25 साल की उम्र में भी जवान नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि अभी इंटर बाकी, फाइनल ईयर बाकी। ठीक है, शौक से कराते रहो, इंटर कराओ, फाइनल कराओ, सब कुछ कराओ, लास्ट में तुम्हारी खोपड़ी भी फाइनल करके चली जाएगी इंशाल्लाह, घबराओ मत। 14 साल की आमिना और 16 साल का अब्दुल्ला, शादी हो गई। अच्छा, इतनी जल्दी? कमाल है यार, हमारे यहाँ तो 6-6 महीना, साल भर लगते हैं। ये देखा वो देखा, इधर आया उधर गया, ये हल्दी वो रस्म वो कसम फलाना ठिकाना, करते 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 साल निकल जाता है। जहां इतनी आसानी से अल्लाह अकबर और कबीरा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का वापस आए, भाइयों को इत्तिला दे दिया अब्दुल्ला का निकाह होने वाला है, अब्दुल्ला की शादी होने वाली है। अल्लाह की कसम है, बारात के नाम पर अब्दुल मुत्तलिब का कोई बेटा भी न गया। छोटे भाई की शादी हो रही है, छोटे भाई का निकाह होने वाला है, बाकी 9 भाई जिंदा है। किसी ने बारात जाने की जिद न की, अब्दुल मुत्तलिब ने बारात जाने की इजाजत न दी। एक लड़का फकत अबू तालिब साथ लेकर निकले, हजरत अब्दुल्ला निकले, अबू तालिब निकले और हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले। वो कायनात के सबसे लाडले पैगंबर के अब्बा का निकाह होने जा रहा है। बारात कोई नहीं, गाना बजाना, फूल पत्ती कोई नहीं। अफसोस का मकाम है ना कि ये उस वक्त की बात मैं आपको सुना रहा हूं जिस वक्त इस्लाम आया नहीं है, कुरान आया नहीं है तो मुशरिक, हैं तो दूसरे लोग, अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं, मगर बारात ले जाना मुनासिब नहीं समझते हैं कि बेटी वालों पे बोझ पड़ जाएगा। इसीलिए फुक़हा ने, उलमा ने लिखा है, आज भी मसला यही है कि बारात ले जाना नाजायज है, जायज नहीं। 2 ही चीज तो है, या निकाह है या वलीमा है, बारात तो कहीं नहीं है। तो फिर ये निकाह के नाम पे क्या लड़का लंगड़ा है जो तू सहारा देने जा रहा है, या लड़का का मर्डर होने वाला है मस्जिद में इसलिए तू जा रहा है सपोर्ट में? बंद करो ये गुंडागर्दी, तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हो गया। बेटी वाले जहर खा कर मर रहे, 100 आएंगे, 50 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, तेरे बाप ने कमा के रखा हुआ हराम खाने जाएगा। जलील करके रख दिया दुनिया में इस्लाम को, बदनाम करके रख दिया इस्लाम को। और फिर ऊपर से जाकर के नवाब की औलाद जब बारात से वापस, मीठा बराबर नहीं था, बिरयानी बराबर नहीं थी, शर्म नहीं आ रही, डूब के मर जाओ जाकर के। अरे कुत्ता भी किसी की हड्डी चाटने के बाद ये नहीं कहता कि हड्डी पे नमक नहीं था, बल्कि कुत्ता हड्डी चाट कर भी अपने मालिक को पहचान लेता है और देखकर तुम हिलाता है। तू नल्ला तक फेंका कर खाने के बाद कहता है बिरयानी बराबर नहीं थी, मीठा बराबर नहीं था। ना गैरत है, ना शर्म है, ना हया है। एक तो नाजायज दावत खाया जाकर के, जायज के नाम पर शादी के बाद याद रखो फकत एक चीज सुन्नत है जिसको वलीमा कहते हैं, वो भी सुन्नत के तरीके पर होनी चाहिए। सूद लेकर के वलीमा हराम है, कर्ज लेकर के मना है, चोरी के पैसे से मना है,
फरमाया तुम्हारे पास अगर गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी लगाने के लिए उस पर तेल नहीं, तो फरमाया उस रोटी और नमक की दावत कर दो, वलीमा अदा हो जाएगा। नखरे मत करो, ये बुक वो बुक, शादी महल, गुलिस्ता, फलाना ढिकाना, ये सब नौटंकी बंद करो। अल्लाह ने बहुत सारे मैदान दिए हैं। आओ हमारे स्कूल वाले से इजाजत मांग लो, अल अजहर का ग्राउंड खाली है, मैं तुम्हारा वलीमा खड़ा होकर करवाता हूं। क्यों अपने मेहनत की कमाई किसी शादी महल वालों को देते हो? लाओ अल अजहर के हाल में हम तुम्हारी औरतों को बैठाते हैं, मैदान में हम तुम्हारे मर्दों को बैठा करके नबी के तरीके का वलीमा करवाते हैं। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। 16 साल का अब्दुल्ला, 14 साल की आमना, सबसे लाडला बेटा है अब्दुल मुत्तलिब का। और जब निकाह के लिए जा रहे हैं तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 9 बेटों में से किसी को नहीं लिया, फकत एक को लिया, अबू तालिब को, वो भी गवाह बनाने के लिए। हम लोगों का तो हाल ये हो गया जैसे कि किसी की बेटी लाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके घर को उजाड़ने जा रहे हैं। गुंडागर्दी चलेगी वहां, दादागिरी चलेगी वहां, नखरे चलेंगे वहां। और खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा, वाह, आसमान ने कितना खूबसूरत मंजर लिखा हो। खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा निकाह के लिए जा रहा है, न कोई हार है, न फूल है, न आकू है, न चाकू है, न सुपारी है, न ये है, न ये है, न ये पट्टा, न ये पट्टा, कोई पट्टा वट्टा नहीं, एक कुर्ता एक पैजामा। अल्लाह अकबर और कबीरा। मदीना शहर में ये दूल्हा पहुंचा। उलमा इकराम ने लिखा है, जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का हाथ पकड़े, नन्हा प्यारा लाडला खूबसूरत अब्दुल्ला जा रहा है। खाना काबा में एक ईसाई की लड़की बैठी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आलिमा है, बड़ी प्यारी लड़की है। आओ मिल्लत के जवानों, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास इस्लाम है, तुम्हारे पास मोहम्मद का लाया हुआ तरीका है, तुम्हारे पास हया की आयत है, तुम्हारे पास इज्जत की हिफाजत की जमानत है, मगर तुम क्या कर रहे हो? हाथ पकड़े खूबसूरत हसीन अब्दुल्ला तशरीफ ले जा रहे हैं। खाना काबा के अंदर बैठी हुई एक यहूदी लड़की, ईसाई लड़की किताब पढ़ रही थी। एक बार किताब को देखती थी, फिर अब्दुल्ला को देखती थी, किताब को देखती थी, अब्दुल्ला को देखती थी। मैंने पूछा, किताब में क्या देख रही हो? कहा कि मेरी किताब में लिखा है कि इस उम्मत का आखिरी नबी जिस बाप के नस्ल से आएगा, उस नबी का नूर उसके अब्बा की पेशानी पे चमकता होगा। वो नूर मुझे अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रहा है, मैं दोनों को मिला रही हूं। क्यों देखती हो? कहने लगी, इसलिए देखती हो कि मेरा दिल ये चाहता है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि अब्दुल्ला मुझसे मिले और इस उम्मत का आखिरी लाडला पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल मेरे पेट से पैदा हो। मैं चाहती हूं कि इस उम्मत के आखिरी नबी की मैं मां बन जाऊं। आवाज लगाई, कहा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने देखा नहीं, पलट करके कहा, अब्दुल्ला एक मर्तबा मुलाकात कर लो बस। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए जितने ऊंट ज़िबा किए, मैं 100 ऊंट भी दूंगी और हर ऊंट पे सोने का जेवर डाल करके तुझे दूंगी, बस एक मर्तबा मुलाकात कर ले मुझसे। अब्दुल्ला ने नजर उठाकर देखा तो नहीं, अलबत्ता नजर को झुकाए झुकाए एक जुमला कहा कि नेक बच्चे अपने बाप की पगड़ी नहीं गिराते, नेक बच्चे अपने बाप की पगड़ी गिराते नहीं।
बल्कि ऊंचा रखते हैं और फरमाया कि कान खोल करके सुन ले, जिस दिन मुझसे ये गलती हो जाए मैं अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह उससे पहले मेरी मौत आ जाए, कि मैं अपने बाप को दुनिया के सामने जलील करूं। मेरा बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। पता ये चला कि अच्छे बेटे, अच्छी औलाद अपने माँ बाप की इज्जत बर्बाद नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सीरत मुस्तफ़ा का वो प्यारा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं और दुनिया में कोई इंसान मुकम्मल बयान नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे आइंदा जुमा को अल्लाह पाक हमें और आपको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।